बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लो बजट में ढेर सारे नगेट्स बनाने की रेसिपी। रेसिपी में हम जानेंगे कि एक पाव चिकन और ढेर सारी सब्जियों के साथ किस तरीके से हम नगेट्स बना के बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए स्टोर करेंगे। तो बच्चे हों या बड़े दोनों के लिए बहुत हेल्दी स्नैक्स हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टेप में मैंने एक सॉस पैन लिया और इसमें 2 कप मैंने पानी शामिल किया। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक चिकन क्यूब। यहाँ पे हम ये जो स्टॉक बनाने वाले हैं ना, हमने आगे चल के इसको इस्तेमाल करना है और बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे चिकन क्यूब शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और जब बॉयल आने के करीब होगा तो फिर हमने इस पानी को उतार लेना है। यहाँ पे मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे जो है ना वो अदरक के छोटे छोटे अगर पीस मुंह में आए तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज जो कि तकरीबन आधा कप के करीब है, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। और प्याज को हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 5 हरी मिर्चें जो कि बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हैं, और साथ ही साथ 1 कप यानी कि 250 ग्राम चिकन। यहाँ पे बिल्कुल बारीक मैंने इसको काट लिया। छोटे छोटे से पीस जो है ना चिकन के होने चाहिए। यहाँ पे चिकन शामिल करने के बाद हमने चिकन को फ्राई करना है और चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। यहाँ पे मैंने सीने का पीस लिया है, तो सीने का पीस जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो अब मैंने इसमें सब्जियाँ शामिल करनी है। एक मीडियम साइज़ की गाजर जो कि बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, इसके साथ एक मीडियम साइज़ की मैंने शामिल कर दी है इसमें शिमला मिर्च, और साथ ही तकरीबन पौना कप के करीब शामिल कर दिया मैंने बंद गोभी, ये भी बिल्कुल बारीक कटी हुई है। थोड़ी देर के लिए हमने इनको पकाना है और उसके बाद 1 कप मैंने इसमें सूजी शामिल की है। इन नगेट्स में कोई आलू नहीं इस्तेमाल होंगे, ना ही हमने मैदा इस्तेमाल करना है, बल्कि हमने सूजी का इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चे हों या बड़े सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे सूजी, सब्जियाँ और इसके साथ चिकन का इस्तेमाल करते हुए हम ये ज़बरदस्त से नगेट्स बनाएंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएंगे। और इसमें ये जो स्टार्ट में हमने स्टॉक बना के रखा था ना चिकन क्यूब का, ये मैंने इसमें शामिल करना है। हल्का सा गर्म ही है तो ये मैं इसमें शामिल करने के बाद चूल्हे की आँच मैंने तेज़ नहीं रखी, बल्कि बिल्कुल दरमियानी सी आँच है, और मुसलसल मिक्स करेंगे ताकि जो सूजी हमने शामिल किया ना इसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ और अच्छे से सब्जियों में मिक्स होती जाए। जैसे जैसे ये पानी के साथ पकती जाएगी ना, सूजी अपनी क्वांटिटी में डबल होती जाएगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं मसाले शामिल करूँगी। तो आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक हम बाद में चेक कर लेंगे क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है, तो स्टार्ट में नमक तेज़ नहीं जाएगा। साथ ही साथ मैंने आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा ही चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया। यहाँ पे मिर्च की मिकदार मैंने कम ही रखी है क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। तो आप अपनी मिर्च जो है ना वो टेस्ट के लिहाज से इसमें शामिल करिएगा। 2 खाने के चम्मच मैंने सिरका और सोया सॉस शामिल किए हैं। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी थी जब ये मसाले शामिल किए, नहीं तो फिर सूजी जो है ये चिपक जाती पेंदे पे। तो यहाँ पे आप चूल्हे की आंच ऑन करने के बाद अच्छे से हमने इसको करना है मिक्स। यहाँ पे सूजी ताकि तमाम ये जो मसाले हमने शामिल किए ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और आपने देखा है बहुत कम मसाले गए हैं इसमें, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग कर ली हमने, और देख सकते हैं जो जैसे जैसे ये पकती जाएगी ना सूजी तो पेंदे को छोड़ती जाएगी, और कढ़ाई को भी ये देख सकते हैं ऑयल थोड़ी देर के बाद आपको फील होगा कि ऑयल जो है ना इसने छोड़ दिया है। तो तब हमने इसको बंद करना है, बाउल में निकाल दिया ठंडा होने के लिए। साथ ही साथ मैंने जो काम पहले करके रखना है, यहाँ पे 2 अंडे मैंने एक बाउल में डाले हैं और 2 चुटकी मैंने नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और इसके साथ मैंने फ्रेश ब्रेड लेके साथ में डाल के अच्छे से मैंने ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और चूल्हे पे हल्का सा मैंने इनको फ्राई कर लिया था ताकि क्रिस्पी हो जाएं। ये 2 काम आपने पहले करके रखने हैं। और यहाँ पे मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने मसाला लिया है, यानी कि मिक्सचर लिया है। उसके बाद अच्छे से हाथों में यकजान करना है, और इसके बाद इस तरीके से हमने चौकोर शेप देनी है। और जैसे केनट्स के नगेट्स होते हैं ना उस तरीके से हम इनको शेप दे लेंगे। अगर ये तरीका आपको पसंद आता है तो ये भी ज़बरदस्त है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे एक और तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि
रैप के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से मैंने इनको शेप दे ली थी। हल्का सा मैंने बेलन की मदद से फ्लैट कर लिया था इसको, और उसके बाद कटिंग करके एक एक पीस उठाते जाएँ और इस तरीके से शेप देते जाएँ। तो इस तरीके से भी आपका काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे नगेट्स बना लिए हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे नगेट्स बना लिए हैं, और जो मिक्सर बच गया है ना इसके भी हम साथ ही साथ बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि जो अंडा हमने फेंट के रखा था, इसमें सबसे पहले एक नगेट्स को उठाना है। इसको हमने इस तरीके से अच्छे से अंडे में डिप करना है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में हम डालते जाएंगे और ब्रेड क्रम्स की ना खूब अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की जो कोटिंग है ना, ये बाद में नगेट्स को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगी और खूब अच्छे से हमने इसकी कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की, और एक ज़बरदस्त सा नगेट्स हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे नगेट्स हम बना के तैयार कर लेंगे। और माशाल्लाह से दरमियाने साइज़ के मैंने 31 यानी कि 31 नगेट्स इस सारे मिक्सचर से बनाए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के नगेट्स बनाएंगे तो ये 40 से 42 आराम से बन जाएंगे। इनको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और अब ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह से सेट हो गए हैं। यहाँ भी आप चाहें तो इसी स्टेज पे इनको फ्रीज़ कर सकते हैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के। तो मैं कुछ नगेट्स जो हैं वो फ्राई करके आपको दिखाऊंगी और कुछ यहाँ पे मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। अभी अच्छे से ये जो है फ्रीज़ नहीं हुए, इसलिए मैं इनकी सिंगल लेयर लगा रही हूँ। और आपने देखा है कि हमने जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल की हैं ना, तमाम हेल्दी चीज़ें शामिल की हैं। सब्जियां हैं, इसमें चिकन है और इसके साथ जो सूजी का इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा एक तो इन नगेट्स को हेल्दी बना देगा और बच्चों के सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और दूसरा लो बजट भी है क्योंकि 1 पाव चिकन और सब्जियों से हमने आपके सामने ढेर सारे नगेट्स बनाए हैं। तो इस तरीके से ना आपकी जेब पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। फिर कुछ मैंने फ्रीज़ होने के लिए ज़िप-लॉक बैग में डाल दिए और बाकी जो नगेट्स हैं उनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे ऑयल एक फ्राई पैन में डाल के तो गर्म होने चढ़ा दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो एक एक करके तमाम नगेट्स इसमें शामिल करेंगे, और नगेट शामिल करने के 2 से ढाई मिनट तक तो हमने बिल्कुल भी नहीं इनको छेड़ना। उसके बाद इनकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइडों पे ना प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। टोटल इसकी जो फ्राई टाइमिंग है ना तकरीबन 5 से 6 मिनट है, क्योंकि अंदर से तो सारी चीज़ें पक्की हुई हैं, बस हमने बाहर से ही इनको बहुत अच्छे से क्रिस्पी करना है। तकरीबन 2-2 मिनट के वक्फे से हम इनके साइड चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे कलर माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा आया है इन पे, और अब इस स्टेज पे ना हमने इनको निकाल लेना है एक एक करके। और ये आप इसके लुक देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार हैं और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। यहाँ पे नगेट्स का जो प्लेटर है ना ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, और इसको मैंने मीठी चटनी और इसके साथ इमली की चटनी के साथ सर्व किया, और ये देख सकते हैं आप बहुत ही क्रिस्पी है माशाल्लाह से। और इसको मैंने खोल के भी आपको दिखा रही हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार हैं। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।